हेलो एवरीवन, कैसे हो। नमस्ते। बबली की किचन में आप सभी का वेलकम है। मैं आज साउथ इंडियन रेसिपी का पार्ट 2 लेके आई हूँ। तो आप लोगों के साथ मैं डोसा और इडली की रेसिपी शेयर करूँगी। आपको यदि सांभर की रेसिपी देखनी हो तो आप मेरे इस लिंक पे जाके मेरी सांभर की रेसिपी देख सकते हो फुल। तो चलिए पहले हम बैटर रेडी कर देते हैं। डोसा और इडली का जो बैटर है वो एकदम सेम होगा। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास उड़द दाल ले ली है, साबुत उड़द है, और 3 गिलास मैंने यहाँ पे राइस लेनी है। राइस आप कोई सा भी ले सकते हो। यहाँ पे रेशो होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 3 गिलास राइस तो हमारा 1 गिलास उड़द की दाल। आप उड़द की दाल कटी भी ले सकते हो, ये आपकी चॉइस है। इसे वॉश करके हम भीगने रख देंगे कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए। तो सबसे पहले हम अपनी दाल को पीसेंगे। तो इस दाल का जो पानी है वो हम फेंक देंगे और एक बार इसे वॉश करके मिक्सर जार में डाल के थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम एक बैटर रेडी करेंगे। आप डोसा, इडली, उत्पम, अप्पे, इन सब का जो बैटर होता है वो एकदम सेम ही होता है। और आप इसमें एक अच्छा कलर लाने के लिए मेथी दाना को भिगो के इसमें 1 या 2 स्पून आप ऐड कर सकते हो एक अच्छे कलर लाने के लिए। जैसे डोसे में एक ब्राउन कलर आता है, वो मेथी दाना या चने की दाल डालने से ही उसमें कलर आता है। तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, पर मैंने यहाँ पे मेथी दाना और चने की दाल नहीं डाली है अपने इस बैटर में। अब मैं इस दाल को कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए बीट करूँगी, जिससे हमारी जो डोसा है वो बहुत ज़्यादा ही डिलीशियस बनेगा। तो आप इस दाल को बीट ज़रूरी है बीट करना। अब ये जो मैंने राइस भिगो रखे थे, अब उसी जार में हम इसको भी ग्राइंड कर लेंगे और एकदम स्मूथ आपको बैटर रेडी करना है। उसमें जो एक दरदरापन होता है वो मतलब इतना भीगने से राइस में नहीं आता, वो सब दूर हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम बैटर रेडी करेंगे। बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि राइस और जो दाल है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं इसको फर्मेंट के लिए रख दूंगी। कम से कम 10 से 12 घंटे के लिए हम इस बैटर को रख देंगे। आप पूरी रात भी रख सकते हो। तो 10 से 12 घंटे बाद जब मैंने इसे चेक किया तो कितना बढ़िया इसमें फर्मेंटेशन हुआ है, आप देख सकते हो। अब जितना आपको इस बैटर की ज़रूरत है आप उतना एक बाउल में निकाल लेना। बाकी इस बैटर को आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो। करीब 8 दिन के लिए आप इस बैटर को रख सकते हो। तो मैं इसे थोड़ा सा निकाल लेती हूँ एक बाउल में। तो सबसे पहले हम एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी इडली तैयार करेंगे। मैंने इडली के लिए बैटर थोड़ा सा निकाल दिया है इस बड़े से बाउल में। अब मैं यहाँ पे जो सॉल्ट है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग डालूँगी, और मैं यहाँ पे किसी सोडे का भी यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि इसमें जो फर्मेंटेशन हुआ था वो बहुत बढ़िया हुआ था। अब ये इडली के सांचों को मैंने अच्छे से ऑलिव ऑयल लगा के ग्रीस कर लिया था। अब ये बैटर इसमें हम डाल देंगे।
अब इडली कुकर है तो इसमें पानी थोड़ा सा डालेंगे। तो इसमें एक लेवल है पानी का, तो हमें उतना ही रखना है पानी। और ये जो सांचे जो रेडी हो चुके हैं वो अब इसमें हम आराम से बी केयरफुल डाल देंगे। अब इसको ढक्कन लगा देंगे और कम से कम 12 से 15 मिनट हम इसे स्टीम में रहने देंगे। और जब चेक करेंगे एक नाइफ़ की हेल्प से तो नाइफ़ एकदम क्लीन निकल रहा है, तो इसका मतलब इडली जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। अब अपनी इडली जो है वो निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हो हमारी इडली बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट और इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे नारियल चटनी भी बनाई थी, आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हो नारियल चटनी। मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है और ये इतनी गर्म भी है। तो अब हम डोसे की फिलिंग रेडी करेंगे। डोसा बनाएंगे तो यहाँ पे मैंने वॉक ले ली थी, वेजिटेबल ऑयल डाल दिया था और 2 स्पून मैं यहाँ पे ब्लैक मस्टर्ड सीड डाल दूँगी, साथ ही करी लीव्स भी डाल दूँगी। अब मैंने यहाँ पे कुछ दालों को भिगो रखा था कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए। चना दाल डालेंगे हम 2 स्पून, तो ये भीगी हुई दालें हैं। और सफ़ेद उड़द है 2 स्पून। यहाँ पे मैंने 1 स्पून मेथी दाना लिया था और 2 मैंने गार्लिक को चॉप कर लिया था और 1 अनियन है वो भी इसमें डाल दिया है हमने। और मेरी कुछ दाल भीगी हुई थी जो बच गई थी वो भी मैंने सब इसमें डाल दी थी, चने की दाल और वाइट सफ़ेद उड़द। अब इसमें हम थोड़े से मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल दिया है 1 स्पून और 1 स्पून ही मैंने सॉल्ट डाल दिया था। और यहाँ पे आप ग्रीन चिली का भी यूज़ कर सकते हो अगर आप तीखा खाते हो। फ्लेम को मैंने यहाँ पे हाई कर रखा है। अब ये मैंने कम से कम 3 से 4 आलू ले लिए थे एकदम मीडियम साइज़ के, इसे बॉईल करके इसे मैश कर दिया। अब इसमें हम ऐड कर देंगे। इसमें सॉल्ट जो है वो मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दूंगी फिर से। और ये कुछ धनिया की पत्तियां हैं मैं इसमें डाल दूंगी एक अच्छे से फ्लेवर के लिए। तो हमारी डोसे की जो फिलिंग है वो अब रेडी हो चुकी है। आप इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हो। फ्लेम को हम यहाँ पे ऑफ कर देंगे। अब हम बना रहे हैं डोसा। तो मैंने बैटर उसी दूसरे बर्तन में ही निकाल लिया था। अब इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया था। अब इस बैटर में मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एकदम पतला सा बनाऊंगी क्योंकि डोसा बन रहा है। तो मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक तवा लिया है, आप चाहो तो लोहे का तवा ले सकते हो। और ये बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था मेरा नॉन स्टिक तवा और मैंने इस पे पानी की छींटा दे दिया है। साथ ही मैंने एक अनियन को नाइफ में लगा के और थोड़ा सा ऑयल जो होता है वेजिटेबल ऑयल अपने पैन पे लगा के इसे अच्छे से हम थोड़ा सा पूरी चारों तरफ कर देंगे जिससे कि जो डोसा है वो हमारा चिपके नहीं उसका बैटर। इसे हम थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। अब बीच में ये डोसे का जो बैटर है वो अब डालते हुए इसे थोड़ा राउंड से गोल गोल घुमाएंगे हम। फ्लेम यहाँ पे एकदम हाई रहेगी, एकदम ठंडे पे आपको नहीं डालना है। और थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल में साइडों में लगा दूंगी और पलटे की हेल्प से थोड़ा सा देखते हैं। ये देखिए कितने आराम से निकल गया है। और जो फिलिंग मैंने रेडी कर रखी थी पोटैटो की वो अब इसमें हम लगा देंगे। पलटे से थोड़ा सा मैं प्रेस कर दूंगी और इसे हम रेडी पलट देंगे।
तो हमारा जो डोसा था वो बहुत ही अच्छे से रेडी भी हो चुका था। तो इसे ज़्यादा मैंने क्रिस्पी नहीं किया। अगर आपको क्रिस्पी खाना है तो आप इसको थोड़ी देर और रख सकते हो। जितना आप इसको रखोगे वो उतना ही क्रिस्पी हो जाएगा। तो मैं ये बच्चों के लिए बना रही थी। डोसा मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, पर वो क्रिस्पी नहीं पसंद करते, तो इसलिए मैंने इसे ज़्यादा इस पर नहीं रखा। और जो डोसे में एक ब्राउन कलर आता है वो मेथी दाना और चने की दाल डालने से आता है, तो वो मैंने इसमें नहीं डाली थी, तो आप डाल सकते हो। तो हमारा जो डोसा था वो अच्छे से रेडी भी हो गया था। डोसा, इडली, सांभर, नारियल चटनी, वड़े, तो मैंने ये सब साउथ इंडियन रेसिपी बनाई थी। और हमारा सांभर तो बिल्कुल बाजार जैसा बना था, इतना टेस्टी बना था कि बच्चों ने इतने मज़े से और इतने एंजॉय से मेरी साउथ इंडियन जो रेसिपी जो थी वो बड़े मज़े से खाई।